हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों को एक बार फिर से फ्रीक्वेंसी कैरियर इंस्टीट्यूट के आपके चैनल पर। और आज हम लोग क्लास 11th का परमुटेशन और कॉम्बिनेशन चालू करने वाले हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको एक गेम जैसा फील होगा कि लेवल क्रॉस करके फिर अचानक हम आंसर पे पहुंच जाएंगे। कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल होते हैं इस चैप्टर में, लेकिन आपको मेरा हाथ पकड़ के चलना होगा क्योंकि किसी भी स्टेप पे आप फिसले तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। मैंने कहा कैलकुलेशन बहुत सिंपल होने वाला है। मैं कहीं पे एक स्टोरी पढ़ रहा था कि एक बार एक टीचर और एक स्टूडेंट नदी क्रॉस कर रहे थे। बहुत पुरानी बात है, तो उसमें नदी का बहाव बहुत तेज़ था। तो बच्चे ने कहा सर से कि सर आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, नहीं तो हो सकता है कि मैं इस नदी में बह जाऊँ। तो उसके टीचर ने कहा कि बेटा हाथ तो तुमने मेरा पकड़ा ही हुआ है, क्या दिक्कत है? बोला नहीं सर, मैंने आपका हाथ पकड़ा है तो शायद बहाव में मैं बह जाऊं, लेकिन अगर आप मेरा हाथ पकड़ लेंगे तो शायद हम बच जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको इस चैप्टर में भी मेरा हाथ पकड़ के चलना होगा। एक एक स्टेप मैं आपको समझाऊंगा और ये चैप्टर बिल्कुल भी टफ नहीं है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि परमुटेशन का मतलब क्या होता है। कई जगह आपको ऐसा मिलेगा, इसको कभी लोग बोलते हैं कि यहाँ पे पी एंड सी कर लेंगे। कई बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि कौन से क्वेश्चन में परमुटेशन करना है, कौन से क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन करना है। तो एकाएक वहाँ नहीं जाके हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, देखिए परमुटेशन वर्ड का मतलब होता है क्या? अरेंजमेंट। क्या कहा मैंने? परमुटेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। ठीक है जी। किसको अरेंज करेंगे? किसी भी चीज़ को अरेंज करेंगे। आपके पास ढेर सारी बुक्स हैं, उसको अरेंज कर लो। आपके पास बहुत सारे टॉयज़ हैं, उसको अरेंज कर लो। आपके घर में 4-5 फ़ोन होगा, उसको अरेंज कर लो। कोई भी चीज़ आपको मिल गया, आपको अरेंज करना है, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग परमुटेशन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन क्या होता है? इसका मतलब होता है सिलेक्शन। क्या होता है जी? सिलेक्शन। देखो बिल्कुल बेसिक मीनिंग्स चालू कर रहा हूँ। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? सिलेक्शन। और परमुटेशन मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। ठीक है ना जी। अब थोड़ा सा समझिए एक चीज़। आपके सामने n नंबर ऑफ थिंग्स हैं। आपके सामने n नंबर ऑफ थिंग्स हैं। आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप उनको सेलेक्ट करोगे, तभी तो अरेंज करोगे। किताब दुकान में पहुंचे, वहाँ ढेर सारी किताबें डली हुई हैं, उसमें से आपने 10 किताबें सेलेक्ट की, यानी क्या किया? उसको कॉम्बिनेशन किया। पहले आपने किताबें सेलेक्ट की, फिर अपने घर पे आए, उसको अरेंज किया कि पहले मैथ का किताब, फिर फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, ऐसे करके अरेंज किया। तो पहले क्या करते हैं? सिलेक्शन, फिर क्या करते हैं? अरेंजमेंट। तो आपसे कोई पूछे कि भैया परमुटेशन डायरेक्ट करोगे क्या? मना कर देना, क्योंकि पहले क्या करना पड़ेगा आपको? कॉम्बिनेशन, फिर क्या करना पड़ेगा आपको? इसका परमुटेशन। तो सबसे पहला पॉइंट नोट करेंगे इसमें कि परमुटेशन इज अ 2 वे प्रोसेस। क्या कहा मैंने? कि परमुटेशन इज अ 2 वे प्रोसेस। मैंने इसको 2 वे प्रोसेस क्यों कहा बच्चों? मैंने इसको 2 वे प्रोसेस इसलिए कहा क्योंकि अरेंजमेंट तभी कर पाएंगे ना जब सिलेक्शन करेंगे जी। बहुत सिंपल सी बात है। बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं चैप्टर के अगले पार्ट पे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कुछ हिंदी मीनिंग आपको आना चाहिए। ठीक है ना। हिंदी मीनिंग क्या होता है? जैसे कि एक होता है फिर, एक होता है या। देखो अभी ले चलता हूँ ना, अभी मैं क्वेश्चन पे आऊँगा धीरे धीरे, ठीक है ना। फिर आपको मैं सबका डेफिनेशन में लिखाऊंगा, लेकिन कुछ टूल्स मैं आपको दे रहा हूँ, उसको साथ रखेंगे। क्या कहा मैंने? फिर। जब कभी आपको फिर मिले, क्या मिले? फिर मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो नोट कर लेंगे, जब भी कभी आपको क्या मिले? फिर मिले। फिर का मतलब होता है प्रोसेस इज कंटिन्यूड। फिर का मतलब क्या होता है? प्रोसेस इज कंटिन्यूड। मतलब क्या करेंगे आप इसमें? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई। बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर कभी आपको या मिले, या मतलब होता है कि एक प्रोसेस एंड हो चुका है। या मतलब क्या होता है? एक प्रोसेस एंड हो चुका है और दूसरा चालू होने वाला है। ठीक है ना। ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग? ऐड करते हैं। थोड़ा सा इसका फील देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर से मॉल जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? पहले इधर जाओ, फिर वहाँ जाओ, फिर वहाँ जाओ। ये फिर बोल रहे हैं बार बार। तो जब तक मॉल नहीं पहुँचोगे तब तक तुम फिर बोलते रहोगे कि पहले यहाँ गए, फिर वहाँ गए, फिर वहाँ गए, फिर मॉल सामने आ गया। बहुत बढ़िया। तो फिर बोल दिया हमने। अच्छा एक और चीज़ देखो, आपके घर में कोई गेस्ट आए हैं जो पहली बार ग्वालियर आए हैं, आपको दिखाना है कि भाई ग्वालियर में क्या क्या चीज़ें हैं। मैं ग्वालियर से हूँ, मैं ग्वालियर के नाम ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप उनको ये कहेंगे
कि यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो कहाँ बोलेंगे कि आप इस रास्ते चले जाइए, वहाँ से ऐसा चले जाइएगा, फिर ऐसा चला जाइएगा, या बोला आपने, या आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं, या उस रास्ते से भी जा सकते हैं। तो ये जो या वर्ड हमने यूज़ किया, यहाँ क्या करते हैं, एडिशन। और सुनिएगा, या मतलब क्या होता है कि प्रोसेस कंटिन्यू नहीं है, यहाँ से वहाँ गए या इधर से भी जा सकते हैं वहाँ पे, या इधर से भी जा सकते हैं। या मतलब क्या होता है, ऑप्शन। या मतलब क्या होता है, ऑप्शन, ठीक है ना। एक बेसिक डिफरेंस है या में और फिर में। तो फिर मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। या मतलब क्या होता है, ऑप्शन। बात खत्म। चलिए अब इसमें कुछ बातें और सीखते हैं। इस चैप्टर में कुछ हमें थ्योरेटिकल पार्ट नोट करना है, तो थोड़ा उसको लिख भी लेते हैं, थोड़ा फील भी आए कि थ्योरी भी पढ़ रहे हैं, फिर आगे बात करेंगे। चलिए, तो क्या क्या सीखना है इसमें। सबसे पहला पॉइंट नोट करेंगे, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल स्टडी, हम स्टडी करेंगे, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट, किसके बारे में स्टडी करेंगे, अबाउट द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, क्या करने के, अरेंज करने के, यानी कि परमुटेशन। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग और सिलेक्शन, या तो अरेंजिंग करेंगे या तो क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। किसका सिलेक्शन करेंगे, समथिंग का, किसी चीज़ का, है ना। और ऑल ऑफ द थिंग्स, या सभी चीज़ों का, या ऑल ऑफ द थिंग्स, बहुत बेसिक लैंग्वेज है जिसको आप सीख सकते हैं। ऑल ऑफ द थिंग्स आउट ऑफ अ गिवन कलेक्शन, आउट ऑफ अ गिवन कलेक्शन ऑफ थिंग्स, आउट ऑफ अ गिवन कलेक्शन ऑफ थिंग्स। इस चैप्टर में यही करने वाले हैं हम, ठीक है ना। पहले मैं यही लिखवाता, लेकिन चूंकि पहले थोड़ी बातें कर ली फिर ये लिखवा दिया। चैप्टर में क्या करने वाले हैं, चैप्टर में, देखो वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी लेकिन सिखाऊंगा पूरा अच्छे से, देखिएगा। तो इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं किसके बारे में, अरेंजमेंट करने के बारे में, या फिर सिलेक्शन करने के बारे में। किसका, किसी चीज़ का या पूरे चीज़ का, आउट ऑफ गिवन समथिंग। जैसे मान लो कि आपके सामने मैंने 10 किताबें रख दी, उन 10 किताबों में से 2 को अरेंज कर लो, उन 10 किताबों में से 10 को अरेंज कर लो। तो क्या बोला मैंने, अरेंजिंग या सिलेक्शन किसका, या तो ऑल ऑफ द थिंग का, किसी गिवन सेट में से सबको अरेंज कर लो, या किसी कुछ को अरेंज कर लो। यही इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है, ठीक है जी। चलिए अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। यहाँ जो वर्ड है परमुटेशन, इसका मतलब क्या होता है, अब ये सीखते हैं। देखो ध्यान से, द वर्ड परमुटेशन मीन्स, चूंकि मैंने पहले बात कर ली है इसके बारे में, लेकिन फिर से एक बार ऑथेंटिक डेफिनेशन भी नोट कर लेते हैं। द वर्ड परमुटेशन मीन्स अरेंजिंग, द वर्ड परमुटेशन मीन्स अरेंजिंग थिंग्स को अरेंज करना परमुटेशन का मतलब होता है। अब देखिए, अरेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे, देखिए, मान लीजिए कि आपके बुक शेल्फ पे पहले फिजिक्स का किताब रखा हुआ है, फिर मैथ्स का और फिर केमिस्ट्री का। तो PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, वो एक ऑर्डर है, उसमें एक अरेंजमेंट है। अगर कल को कोई दूसरा आदमी आए जो पहले केमिस्ट्री को रख दे तो वो अरेंजमेंट अलग होगा। भले ही वही तीनों किताब हैं, लेकिन पहले कोई और है, इसका मतलब कि वहाँ पर परमुटेशन बदला, वहाँ अरेंजमेंट बदल गया जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, परमुटेशन में ऑर्डर का वैल्यू है, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग अपने अगले डेफिनेशन पे, पॉइंट नंबर C पे। ये कौन है, कॉम्बिनेशन, देख लो उसको। तो देखिए, कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन ऑफ थिंग्स। कॉम्बिनेशन मीन्स, एक एक चीज नोट करना है ना, कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन ऑफ थिंग्स, सिलेक्शन ऑफ थिंग्स, चीजों का सेलेक्ट करना, है ना जी। और सिलेक्शन में काहे का ऑर्डर, अरे तुम दुकान पे किताब लेने गए, तुम्हारे पास ढेर सारा किताब रखा हुआ था और तुम वहां से 3 किताब सेलेक्ट करके लाए, तो जब अब उसमें तुमने पहले फिजिक्स को उठाया, क्या फ़र्क पड़ता है, फिर तुमने केमिस्ट्री को उठाया, फिर तुमने मैथ्स को उठाया, तुम्हारे झोले में तो तीनों किताब है ही ना। तुम कहो नहीं वो सिलेक्शन अलग है। अरे भाई, सिलेक्शन में ऑर्डर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता, व्हाट यू हैव फाइनली इज इंपॉर्टेंट। आपके सामने बहुत सारी किताबें थी, आपने उसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपने सेलेक्ट किया, तो सिलेक्शन में काहे का ऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं होता। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट,
ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ऑर्डर बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता, किसमें? कॉम्बिनेशन में। बच्चे बोलते सर फील नहीं आया सर, ऐसे नहीं चलेगा सर, वीडियो देखने आए हम तो हमको थोड़ा फील दीजिए। ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन, एक छोटा क्वेश्चन कराते हैं, तुमको तुरंत इनमें डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल सुनो क्या होता है। मान लो मैं तुमको कहता हूं एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड में आपको सबसे पहले क्या करना है? परमुटेशन। क्या करना है? परमुटेशन। कितने का? दो दो का एक साथ में। कितने का? दो दो का परमुटेशन करना है जी। दो दो का परमुटेशन। लैंग्वेज चाहो अपने हिसाब से लिख लो क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ और सिखाना चाहता हूँ। परमुटेशन करना है एक्स वाई जेड में दो दो का। मैं कोई रूल नहीं पढ़ा रहा, ना मैं आपको उसमें NPR NCR पढ़ोगे आगे, मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा। अभी मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ आपको कि परमुटेशन दो दो का कैसे करते हैं, दो दो का अरेंजमेंट कैसे करते हैं। आपने पहला क्या किया? एक्स वाई, बहुत बढ़िया। फिर आपने क्या किया? वाई जेड। फिर आपने क्या किया? एक्स जेड। मैंने कहा बेटा और भी हो सकता है क्या? पढ़ने से इतना। मैंने कहा सही से देखो, और भी हो सकता है क्या? आपने बोला यस सर हो सकता है। मैं इसको वाई एक्स लिखूंगा, मैं इसको जेड वाई लिखूंगा, मैं इसको जेड एक्स लिखूंगा। ये देखिए आप क्या हो रहा है, ये अरेंजमेंट अलग हो गया ना। देखो यही एक्स वाई यहाँ भी है, यही एक्स वाई यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर बदल गया, अरेंजमेंट में फ़र्क है। हेड और टेल करते हैं ना, पहले हेड आता है, वो एक अरेंजमेंट है। भले ही HT और TH को आप भले ही एक मान लो, लेकिन अरेंजमेंट के हिसाब से दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि पहले हेड आ रहा है। इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जैसे अरे खाना खाते हैं ना, अब तुम पहले तुम क्या रसगुल्ला खा लोगे, तुम उसके बाद फिर लास्ट में जाकर तुम मिर्ची खाओगे क्या? सीक्वेंस है ना, पहले स्टार्टर, मेन कोर्स, डेजर्ट, ये सीक्वेंस होता है ना, इंपॉर्टेंट है। जाना पेट में ही है सर है ना। परमुटेशन एक्स वाई वाई जेड, तो कितने परमुटेशन बने? 6। कितने बने? 6। अब सुनो, इसी का करना है क्या? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कितने का? दो दो का। दो दो का कॉम्बिनेशन करना है। कर लिया, ध्यान से सुनना, दो को उठाया, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट सेलेक्ट सेलेक्ट, हो गया सिलेक्शन। अब तुम बोलोगे सर हम YX लेंगे। अरे सिलेक्शन करना है भाई, इस 3 में से 2 का सिलेक्शन करना है। तो सिलेक्शन में तुम XY को YX लिख दोगे तो हम थोड़ी ना उसको अलग मान लेंगे। तुम मान सकते हो, हम तो नहीं मानेंगे भाई, हम तो थोड़ा पढ़े लिखे आदमी है ना। तो ये हो गया। तो ये बेसिक सा एक आइडिया है। आप क्या देखेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही कॉम्बिनेशन मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी आर्टिकल में कॉम्बिनेशन कम ही होता है। किससे? परमुटेशन से, हमेशा। क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर का वैल्यू नहीं है ना, ऑर्डर है ही नहीं, तो नंबर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ये आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल था समझाने के लिए कि एक्चुअली परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है जी, चलिए। तो कॉम्बिनेशन सीख लिया, हमने सीख लिया। अब आते हैं हम लोग इसके अगले पार्ट पे, जिसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। नोट करेंगे, हमारा अगला टॉपिक क्या है? वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, आखिरकार काउंटिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? बहुत बढ़िया, नियम तो लिखा हुआ है, बट मैं आपको पहले समझाता हूँ फिर नियम पे आता हूँ। ध्यान सुनिएगा। मैं आपसे कहूँ कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक ही चीज़ है। अरे नहीं, गुस्सा नहीं। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक ही चीज़ है। बोला सर ये कैसे होता है? अरे बिल्कुल एक होता है। सुनो तो, जैसे मान लो कि मैं आपसे कहता हूँ कि एक गार्डन है ना। गार्डन में 5 मतलब रोज़ बने हुए हैं, जिसमें एक में 4 फ्लावर्स हैं, एक में 4 फ्लावर्स हैं। 1 2 3 4, और ऐसे कितने रोज़ हैं? ऐसे 5 रोज़ हैं जी। ठीक है, मैं कहूँ टोटल कितने फ्लावर, तो इसमें बोलो सर 20 फ्लावर्स। आपने क्या किया? आपने इस 4 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं थोड़ा लेजी हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं एक रो में सभी फ्लावर को फाइंड करूँगा और लास्ट में सबको ऐड करूँगा। तो क्या मेरा भी आंसर 20 ही आएगा? बिल्कुल 20 ही आएगा। मैंने तो ऐड ही किया, आपने तो मल्टीप्लाई किया, हम दोनों का सेम ही आंसर आ रहा है। मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक ही चीज़ होती है।
बस थोड़ा सा फर्क है कि मल्टीप्लिकेशन जल्दी उसको आंसर में लाके कन्वर्ट कर देता है, एडिशन में थोड़ा टाइम लग जाता है। ये चीज़ सीखा आपने। इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एक्चुअली काउंटिंग ऐसे ही की जाती है, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, चीज़ें ऐसी ही चलती हैं, ठीक है। अब इसका हम नोट करते हैं एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। ध्यान से देखो, ये कहता क्या है कि अगर कोई फर्स्ट काम है, मान लो कोई ना फर्स्ट वर्क है, कोई पहला काम है, उस काम को करने के मान लो m वेज हैं। कितने वेज हैं? m वेज, कि m तरीके से आप उस काम को कर सकते हो, m तरीके से उस काम को कर सकते हो, ठीक है। एक दूसरा काम भी है। कौन सा काम है? दूसरा काम। तो दूसरा काम जो है उसको आप n तरीके से कर सकते हो। मतलब पहला कोई काम है, उसको आपने m तरीके हैं करने के आपके पास, ठीक है ना। फिर इसका क्वेश्चन इतना इंटरेस्टिंग है, आने टाइम आने दो। तो दूसरा काम जो है उसको करने के n तरीके हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, देन, तब, या इफ कर दो, इफ फर्स्ट वर्क करने के n तरीके, सेकेंड के n तरीके, देन फर्स्ट वर्क कंप्लीट करके, फर्स्ट वर्क को कंप्लीट करके सेकेंड वर्क भी करना है, भी करने के तरीके कितने हो जाएंगे? m क्रॉस n तरीके, इतने वेज हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ, अगर पहला कोई काम करने का m तरीका है, दूसरा कोई काम करने का n तरीका है, तो पहला काम कंप्लीट करके फिर दूसरा काम करने का एक साथ तरीका निकालो, कितने आएंगे? m क्रॉस n। देखो मैंने यहाँ बोला ना एक फिर बोला था मैंने, सुनो मेरी बात, m फिर n, m फिर n, क्योंकि देखो जब दोनों काम साथ में करोगे ना, दोनों काम साथ में जब करोगे तो m किया तो कहानी खत्म हो गई क्या? अभी नहीं, अभी n भी करना है। तो क्या करोगे? फिर m फिर n, m फिर n। क्या किया? फिर मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। अभी फील भी दिलाऊंगा, बट फॉर्मूला याद रखेंगे कि अगर किसी काम को करने का m तरीका है, उसके बाद किसी काम को करने का n तरीका है, तो पहला काम कंप्लीट करके दूसरा काम करने का तरीका कितना हो जाएगा? m क्रॉस n। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया। इसी का एग्जांपल मैंने पहला दिया था आपको, जो भी फ्लावर का एग्जांपल लिया था, वहाँ मल्टीप्लाई हुआ था ना, 4 × n, m × n। तो ये हो गया हमारा क्या? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है जी। अब इस प्रिंसिपल पे बेस्ड हम कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना जी। अब से क्वेश्चन का गेम शुरू हो गया। हम लोग अभी परमुटेशन का एक वर्ड, किसी फॉर्मूले पे गए नहीं हम तो अभी तक, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं जी। अभी फॉर्मूले पे मैंने फॉर्मूला शुरू करूँगा बहुत लास्ट में जाके, अभी नहीं, पहले ही मैं आपको बहुत कुछ सिखा दूंगा, फिर लास्ट में फॉर्मूले पे आएंगे, है ना। फॉर्मूला से तो हो ही जाता है, उसमें क्या है, लेकिन पहले उसको फील ले लो अच्छे से, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो पहला हमारा क्या है? मॉडल नंबर 1। मॉडल क्या होता है? ये मॉडल 1 ही है जी, दूसरा मॉडल है ये। तो वैसे लिख लो मॉडल नंबर 1, यानी पहला क्वेश्चन। मॉडल नंबर 1 मतलब क्या होता है? पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन। सीखते हैं बहुत अच्छे तरीके से। कंसेप्ट क्या है? किसी काम को करने के m तरीके और उस काम को ख़त्म करने के बाद किसी दूसरे काम को करने का n तरीका, तो दोनों काम को एक साथ करने के m क्रॉस n तरीके, ये हमारा हो गया बेसिक। अब इस पे बेस्ड हम करेंगे क्या? क्वेश्चंस। तो हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज बताइए ऑफ गोइंग, कहाँ से कहाँ चलें, यहीं से चलते हैं, ऑफ गोइंग ग्वालियर टू मथुरा, ग्वालियर टू मथुरा एंड देन मथुरा टू कोटा, है ना जी, एंड देन मथुरा टू कोटा। आपको डायग्राम दे रहा हूं मैं। पहले क्वेश्चन क्या है कि आपको ग्वालियर से मथुरा जाना है और फिर आपको मथुरा से कहाँ जाना है? कोटा जाना है जी, ठीक है। तो इसके कितने तरीके होंगे? ठीक है जी। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन,
तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये बनाया ग्वालियर, ठीक है, और यहाँ क्या बनाया हमने, ये हो गया मथुरा, और ये क्या हो गया, कोटा। क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ग्वालियर से मथुरा जाने का 3 रास्ता, ठीक है, और मथुरा से कोटा जाने के 4 रास्ते हैं जी, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। मतलब ये गिवन है कि आपको ग्वालियर से मथुरा जाने के 3 रास्ते हैं, 3 वेज, और मथुरा से कोटा जाने के कितने रास्ते, 4 रास्ते। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भैया ग्वालियर से डायरेक्ट कोटा नहीं बोलेंगे, ग्वालियर से मथुरा, मथुरा से कोटा जाने के कितने रास्ते होंगे। चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन यही है ना, सॉल्व करते हैं। बताइए, तरीका पता है? पहले इसको ना लेंदी प्रोसेस से बात करते हैं, फिर ट्रिक से बात करते हैं। ध्यान से देखो, एक आदमी कोई ग्वालियर से मथुरा के बीच में पहले रास्ते से निकला और आगे उसको 4 रास्ता और मिला, तो बोलेगा एक काम करो, ग्वालियर से निकलोगे तो ये रास्ता जो है ना, इसको पकड़ लो, और इसको पकड़ के जो है तुम चले जाओ पहले मथुरा, वहाँ से तुमको 4 मिल जाएगा, तो तुम वहाँ से पहले से निकल जाना, तो सीधे पहुँच गया कोटा। एक रास्ता, एक तरीका। फिर सुनो, ग्वालियर से मथुरा तो पहले से गया, मथुरा से कोटा के लिए दूसरा चूज कर लिया। याद करो वही फुल वाला एग्जाम्पल। अब ग्वालियर से फिर से मथुरा पहले से ही गया, फिर मथुरा से कोटा के लिए तीसरा चूज कर लिया। तो तुम बताओ, ग्वालियर से पहला रास्ता ही चूज करके वो 4 अलग अलग पूरा पाथ बना सकता है, वो 4 अलग अलग पाथ जनरेट कर सकता है सिर्फ ग्वालियर के पहले रास्ते को पकड़ के। बहुत बढ़िया। अगर उसने ग्वालियर के दूसरे रास्ते को पकड़ लिया तो उससे 4 फिर से बना सकता है, तीसरे से 4 फिर से बना सकता है। तो आंसर क्या होगा? पता है 3 into 4 12 करने वाला हूं, लेकिन इसको समझो अच्छे से। और जो मैंने बताया था ना मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट, वहां देखो, यहां से यहां के 3 रास्ते फिर 4, फिर मतलब क्या होता है, क्योंकि रास्ता खत्म हो गया क्या, हमारा टारगेट पूरा हो गया क्या, हमको कोटा पहुंचना था ना, तो कोटा के लिए यहाँ 3 के लिए क्या करोगे, फिर का इस्तेमाल करोगे ना। चलो और सिखा दो, जितने तरीके से करना है करो, आंसर 12 ही आएगा। एक और तरीका सिखाता हूँ, ध्यान सुनो। यहाँ से निकले पहला रास्ता, फिर 4, सुनना, एक रास्ता फिर 4। तुमको पता है प्रिंसिपल ऑफ, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फिर कराता हूँ। पहला रास्ता फिर 4, ये पहुंच गए कोटा। या मैंने क्या बोला, या मतलब प्लस, पहला ये रास्ता, एक रास्ता फिर 4, एक रास्ता फिर 4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोटा पहुंच गए। या ये रास्ता फिर 4, ये रास्ता फिर 4। यार यही तो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है ना। इसको अब लोग डायरेक्ट करते हैं, 3 और 4 सीधे कर क्या कर दिया, 12 कर दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, देयर आर 12 वेज आंसर। यानी कि ग्वालियर से कोटा जाने के कितने रास्ते हो गए, 12 रास्ते हो गए। ये सिंपल कंसेप्ट, ये पहला क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन में मैं कुछ चेंजेस करूंगा और आपको और अच्छा कंसेप्ट बिल्डअप करवाऊंगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन इसी में अगला क्या कहता है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन कह रहा है ग्वालियर टू मथुरा टू कोटा एंड टू मथुरा वापस से, या चलिए ऐसे नहीं लिखते, वापस मथुरा आ गए। लैंग्वेज बना लेना अपने हिसाब से। ग्वालियर से मथुरा, मथुरा से कोटा, कोटा से वापस मथुरा आ गए। कितने रास्ते होंगे, पूरा रास्ता। चलो कहानी में जल्दी जल्दी करेंगे अब, ठीक है ना। ग्वालियर से मथुरा 3, फिर मथुरा से कोटा, फिर मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और फिर मथुरा यानी कितना 4। क्या आंसर आएगा, फास्ट। अब बनना रॉकेट, ठीक है ना। कितना हो रहा है, मल्टीप्लाई कर ले भाई इसको, 48 वेज। अच्छा, एक और सुनना, ग्वालियर से मथुरा, मथुरा से कोटा, बैक टू ग्वालियर। लैंग्वेज लिख लेना, बैक टू ग्वालियर। चलो ग्वालियर से मथुरा कितना 3, मथुरा से कोटा कितना 4, कोटा से वापस मथुरा कितना 4, मथुरा से वापस ग्वालियर कितना 3। क्या आंसर आएगा, 3 into 4 12, 12, 12,
144 ऐसे रास्ते होंगे, ऐसे 144 रास्ते बन सकते हैं। देखो जब तक ख़त्म ना हो तब तक तुम फिर करते रहो, है ना, फिर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके सामने तैयार हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को अभी बढ़ाते रहेंगे, अभी ख़त्म नहीं करना। क्वेश्चन क्या आएगा, नंबर ऑफ वेज कहाँ से कहाँ तक, ग्वालियर टू कोटा एंड बैक टू ग्वालियर। वापस आ गया, अरे वापस क्यों आ गया, अरे पूछना जरा उससे। एंड बैक टू ग्वालियर आने के रास्ते विदाउट यूजिंग द सेम रोड, अरे बाप रे नया बदलाव कर लिया, अरे विदाउट यूजिंग द सेम रोड, बिना सेम रोड यूज किए। अच्छा, थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, बिना सेम रोड यूज किए। अब सुनो ध्यान से, ग्वालियर से मथुरा में तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, तो ग्वालियर से मथुरा कितना 3, फिर मथुरा से कोटा 4, लेकिन जब मथुरा से कोटा तो चला गया 4 तो बढ़िया, लेकिन जब वापस कोटा से मथुरा आ रहा होगा तो जिस रास्ते से गया था उससे वापस नहीं आएगा, यानी कि आने के लिए सिर्फ 3 ही रास्ते बचेंगे, तो 3 ही करना पड़ेगा। और जब मथुरा से वापस ग्वालियर आएगा तो जिस रास्ते से गया होगा वो तो चूज़ नहीं करेगा और बाकी 2 ही रास्ते बचेंगे, तो 2 हो गया, मल्टीप्लाई कर लेना, 4 × 3 12, 12 × 3 36, 36 × 72 वेज। कितने वेज, 72 वेज। तो 3 अच्छे क्वेश्चंस आपने तैयार कर लिए हैं इस पर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले मॉडल पे। देखो ये मॉडल सबको समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल है ना, इसमें कोई तो मुश्किल काम नहीं था, है ना जी। तो मैंने आपको इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के साथ साथ इसको मैंने आपको ट्रिक से भी समझाया कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं आपका आंसर आ जाता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले मॉडल के पास। तो मॉडल नंबर 2 क्या है उसको समझते हैं, मॉडल नंबर 2। ठीक है, अब क्या है, मान लो कहीं शो चल रहा था, जादूगर आया था। अब जादूगर जो आया था तो उसको देखने के लिए सब लोग गए। अब जिस हॉल में सब लोग जा रहे हैं उस हॉल में एंट्री लेने का अलग अलग सेटअप है, ठीक है ना। तो उस हॉल में जो एंट्री लेने का सेटअप है उसको नोट करो। देखो तो क्या है, यहाँ पर जादूगर अपना कर्तव्य दिखाएगा, इस जो भी दिखाएगा ना, स्क्रीन यहाँ लगा हुआ है, यही रहेगा वो। अब वहाँ पर क्या है, एंट्री लेने के अपने अपने रास्ते हैं जी, ठीक है ना, ऐसा सीन है आपका। तो यहाँ पर एंट्री का अलग अलग डोर है, ये है एंट्री नंबर 1, ये है एंट्री नंबर 2, ये है एंट्री नंबर 3, ये एंट्री नंबर 4 और ये एंट्री नंबर 5। 5 तरीके, मतलब 5 ऐसे डोर हैं जहाँ से आदमी इसमें आ सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया। तो कोई बोले कि भाई कितने तरीके से इसमें जाके शो देख सकते हैं, तो इन्हीं कि बैठ के, लेट के, रोल करके जादूगर के कदमों में जाके तुम रोल करके पहुंच जाओ। उस कितने तरीकों से देखने का मतलब होता है कि एंट्री मारना, एग्जिट मारना, एंट्री एग्जिट एक तरीका, इससे एंट्री उससे एग्जिट 2 तरीका, ऐसा होता है। ठीक है जी, चल ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है पहला इस पे सेट। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी वेज टू वॉच द शो, इस शो को देखने के, टू वॉच द शो, इस शो को देखने के कितने तरीके हो सकते हैं। बहुत बढ़िया, सुनना ध्यान से। शो देखने का मतलब होता है शो में जाना और शो से आना, शो में जाना और शो से, शो में जाने के कितने तरीके हुए बताओ मुझे। शो में अंदर एंटर करने के तरीके कितने हुए, तो आंसर है कि भैया इसमें 1 2 3 5 तरीके से, देखो सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, अब जल्दी से चल सकते हैं ना मैं तो 5 तरीके से एंटर हो गए और आने के भी 5 तरीके हैं, तो 5 × 5 आंसर क्या होगा, 25 वेज हैं जिससे कि आप इस शो को देख सकते हो। बहुत बढ़िया जी। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल रहा हूँ, क्वेश्चन ये कह रहा हूँ मैं कि हाउ मेनी
ways to watch the show? How many ways to watch the show? शो को वॉच करने के कितने तरीके हैं? If two doors do not allow the exit, अगर दो डोर्स जो हैं एग्जिट अलाउ ना कर दें, दो डोर एग्जिट अलाउ ना करें तो क्या होगा? कहानी बहुत सिंपल, देखो लैंग्वेज कुछ भी आ सकता है, तुम तो बेसिक समझो, ठीक है? तो समझो होता क्या है, जब ये एंट्री कर रहा था, सॉल्यूशन कर लेते हैं, जब ये एंट्री कर रहा था तो एंट्री करते वक्त तो यहाँ पे पांचों रास्ते खुले हुए हैं, तो उसके लिए तो 5 रखेंगे। फिर कितने, फिर मतलब मल्टीप्लाई, फिर कितने रास्ते खुले हुए हैं? 2 रास्ता कोई भी बंद है तो 3 ही तो बचा, तो आंसर क्या होगा? 15 तरीका। और देखो मल्टीप्लाई क्यों किया, फिर से बता रहा हूँ, फिर लिखा ना 5 एंट्री और फिर 3, जब तक वो बाहर नहीं निकल जाएगा तब तक शो देखना कंप्लीट नहीं माना जाएगा। मैंने बोला ना, शो देखना मतलब क्या होता है? अंदर जाना फिर वहाँ से बाहर आना। तो फिर वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, मतलब मल्टीप्लाई, प्रोसेस कंटिन्यूस। फिर मतलब क्या होता है, चलो मिटा दिए, फिर मतलब क्या होता है? प्रोसेस कंटिन्यूस, तब तक आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी वेज टू वॉच द शो चलता रहेगा। इफ एग्जिट इज फ्रॉम डिफरेंट डोर, इफ एग्जिट इज फ्रॉम डिफरेंट डोर, डिफरेंट का मतलब होता है जिससे एंट्री वो लिया उससे उसको एग्जिट नहीं लेना है। आपके मन में आंसर आ भी गया होगा, जिससे वो एंट्री लिया उससे एग्जिट नहीं ले सकता, यानी एंट्री लेते वक्त तो उसके पास 5 के 5 रास्ते होंगे, लेकिन जब वो एग्जिट ले रहा होगा तो उसके पास एक रास्ता जिससे वो आया था वो कम हो गया, यानी कि सिर्फ 4 रास्ता बता, यानी कि सिर्फ 20 ऐसे तरीके हैं जिससे कि इस सिचुएशन में वो मूवी या जो भी शो चल रहा है वो देख सकता है। ठीक है ना जी। तो ये एक क्वेश्चन हमने सीख लिया, ये हमारा दूसरा मॉडल था, मूवी देखने वाला था। इसमें वैरायटी आप अपने हिसाब से बदल सकते हो, किसी जगह जाने के 15-20 रास्ते होंगे, उसमें से कुछ रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, कुछ खोल दिए जाएंगे, कभी इवन नंबर ऑफ डोर बंद कर देगा, कभी ऑड नंबर ऑफ डोर बंद कर देगा, कभी प्राइम नंबर वाला डोर बंद कर देगा। तो क्वेश्चन हजारों बन सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट को बिल्डअप कीजिए। मॉडल जो बनाए गए हैं ये मॉडल्स, एक एक मॉडल कई क्वेश्चंस को कंटेन करते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने अगले मॉडल पे, है ना जी। चलिए यहाँ तक नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए जी, तुम लोगों को समझ में सब आ रहा होगा ना अभी तक, है ना? कुछ मुश्किल तो काम नहीं लग रहा, कितना आसान है। ठीक है जी। तो अभी तक फॉर्मूला हम इस्तेमाल किए ही नहीं, अभी तक फॉर्मूला धीरे धीरे हम लेके आएंगे। पहले तुमको थोड़ा सा क्वेश्चंस तो तुमसे बनने लगे, फिर आराम से फॉर्मूला लेके आएंगे। क्या मजा कि पहले लेक्चर में फॉर्मूला शुरू हो जाए, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं मॉडल नंबर 3 पे। मॉडल नंबर 3 पे आते हैं। मॉडल 3 क्या कहता है? मॉडल 3 कहता है कॉइन वाइन को टॉस करने का। बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल है, ये सबसे फेमस है। तो क्या किया हमने, इसमें कॉइन को टॉस करना चालू किया जी। अब मैं आपसे कुछ बेसिक बातें पूछता हूँ, सबको पता होगा। कॉइन टॉसिंग, अरे टेंशन मत लो, प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ रहे, बेसिक बात है। अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को टॉस किया, तो बताइए कि कितनी चीज़ें पॉसिबल हैं। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर कोई ज़्यादा ही फ्री था, उसने 2 कॉइन को टॉस कर दिया, तो 2 कॉइन को टॉस करने से या तो उसमें हेड हेड आ जाएगा, या तो उसमें हेड टेल आ जाएगा, या तो टेल हेड आ जाएगा, या तो टेल टेल आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, 4 चीज़ें आ सकती हैं। 2 कॉइन में 4 चीज़ आ गया। अरे मान लो अगर कोई ज़्यादा ही फ्री था कि उसने अगर 3 कॉइन को टॉस कर दिया, तो इतना आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि इसमें कंडीशन क्या आता है, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच और एच टी टी, है ना। फिर क्या बन जाएगा कंडीशन, टी टी टी, टी टी एच, टी एच टी और टी एच एच।
पहला वाला लिख लो, कोई किसी को याद नहीं रहता, पहला वाला लिख लो और सीधे पलट लो, एच का टी का 8 हो गया, 8 को बनता है। तो 3 कॉइन को टॉस किया तो 8 बना। अब एक थोड़ा सा भी, इतना सा भी स्मार्टनेस अगर आपके अंदर बचा होगा ना, तो आप इसका तुरंत जो है एक पैटर्न समझ सकते हैं कि जब एक कॉइन को टॉस किया तो नंबर ऑफ पॉसिबल थिंग्स क्या हुए, 2 की पावर 1। जब 2 कॉइन को टॉस किया तो नंबर ऑफ पॉसिबल क्या हुआ, 2 की पावर 2। जब 3 कॉइन को टॉस किया तो नंबर ऑफ पॉसिबल क्या हुआ, 2 की पावर 3। इतने अरेंजमेंट्स बन गए, 2 की पावर 3 में काम हो गया। यानी कि रूल ये है, अगर मैं n कॉइन्स को टॉस करता तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होते, 2 की पावर n। नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है 2 की पावर n। और इससे इंपॉर्टेंट चीज़ में कुछ और है, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, एक कॉइन में कितने ऑप्शन होते हैं, एक कॉइन में कितने ऑप्शन होते हैं, 2 ऑप्शन होते हैं। क्या नोट कर लो, ऑप्शन, क्या लिख लो, ऑप्शन अपॉन n क्या है, कितने कॉइन्स थे, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स। किसी किताब में फॉर्मूला मिल जाए बताना हमको, क्या बोला मैंने, ऑप्शन की पावर नंबर ऑफ आर्टिकल्स। कभी भी अगर इस मॉडल का क्वेश्चन है, उसका ट्रिक क्या है, ऑप्शंस टू द पावर नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अब देखो क्वेश्चन तुम कैसे रॉकेट बनाते हो। मैंने कहा 5 कॉइन्स हैं, 5 कॉइन्स, लिखना नहीं भाई, लिखना नहीं बैठ के सबरे, 5 कॉइन्स हैं। 5 कॉइन्स को अगर किसी ने टॉस कर दिया तो कितने अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। फिर से पूछता हूँ, 5 कॉइन्स को टॉस किया, फॉर्मूला क्या है, ऑप्शन की पावर नंबर ऑफ आर्टिकल। एक कॉइन के पास कितने ऑप्शंस हैं, एक कॉइन में कितनी चीज़ें आ सकती हैं, तो आपका जवाब होगा कि सर एक कॉइन में 2 चीज़ें आ सकती हैं। अगर एक कॉइन में 2 चीज़ें आ सकती हैं तो ऐसे नंबर ऑफ आर्टिकल्स कॉइन कितने हैं, 5। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 की पावर 5, यानी 32 पॉसिबल थिंग्स बन सकती हैं। तो ये क्या होता है, ऑप्शंस टू द पावर नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ऑप्शंस टू द पावर नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो ये हो गया आपका 2 की पावर n वाला कंसेप्ट, और बहुत इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इसमें मैं आपको कुछ बातें और सिखाता हूँ। अब क्या, भगवान जी जो होते हैं ना ऊपर, अब भगवान जी को क्या मिला कि उनको पूरा वीकली शेड्यूल डिसाइड करना पड़ता है कि भाई संडे को बारिश करनी है या मंडे को धूप रखना है, ऐसा वो ऊपर जो है प्लानिंग कर रहे थे। तो भगवान जी के पास ऑप्शंस क्या था कि हर दिन वो 2 मौसम ला सकते थे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि इफ द वेदर, मन से बना लो क्वेश्चन, कुछ भी है ना, इफ द वेदर कैन बी क्लाउडी और सनी, या तो क्लाउडी होगा या तो सनी होगा, है ना। देन अगर ऐसा है, देन हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल फॉर द वीक, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल फॉर द वीक, पूरे वीक के लिए कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ये समझते हैं इसको कि आप ये कर सकते, मंडे को बारिश होगी, संडे को ऐसा हो जाएगा, ऐसे हिसाब लगाओगे तो तो हिसाब ही लगाते रह जाओ। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है कि एक दिन या तो बारिश होगी या तो सनी डे रहेगा, तो कितने अरेंजमेंट ऐसे पॉसिबल है। ठीक है ना, ध्यान सुनो, ट्रिक यही है, ऑप्शंस टू द पावर नंबर ऑफ आर्टिकल। एक दिन में कितने ऑप्शंस, एक दिन में कितने ऑप्शंस पॉसिबल हैं, तो 2 ऑप्शंस पॉसिबल हैं। और ऐसे कितने दिन हैं, 7 हैं, खत्म करो ना मैटर, 2 की पावर 7 आंसर खत्म हो गया, ऐसे फ्लैट। 2 की पावर 7 तरीके से अरेंजमेंट होता है, और ये कितना होता है, 128। ठीक है, 128 तरीके से इसको आप अरेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, और देखो क्वेश्चन, हाउ मेनी वेज 5 MCQ each of 4 options can be answered। कितने तरीके से 5 MCQ जिसमें हर एक में 4-4 ऑप्शंस हैं, ऐसे आंसर कर सकते हैं। मतलब 5 MCQ क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के 4-4 आंसर हैं। ठीक है,
तो कितने अलग अलग तरह से, मान लीजिए पहले का क्वेश्चन किसने टी 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 कर दिया, मतलब सॉरी पहले किसी ने ए कर दिया, किसी ने पहला ए किया दूसरा उसने बी कर दिया, उसने दूसरे का बी किसने इसका ए कर दिया, ऐसे करके कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं। कंसेप्ट वही है, क्या लिखा मैंने, ऑप्शंस टू द पावर नंबर ऑफ आर्टिकल। ध्यान सुनना, ऑप्शन कितना है इसमें, तो ऑप्शंस 4 हैं, एक क्वेश्चन के पास 4 ऑप्शंस हैं, एक क्वेश्चन के पास 4 ऑप्शन है, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, तो ऑप्शन कितना हो गया 4, और कितने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना 5, 4 की पावर 5, कितना 4 की पावर, देखो क्योंकि ऑप्शन कितने थे, 4 ऑप्शंस थे, और ऐसे आर्टिकल्स कितने थे, ऐसे 5 आर्टिकल्स थे, जैसे कॉइन में था ना 2 ही ऑप्शंस थे हेड टेल, लेकिन 5 कॉइन्स थे, तो हमने उसको किया, तो 4 ऑप्शंस हैं, एक क्वेश्चन में 4 चीज़ें हो सकती हैं, और ऐसे कितने क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन हैं, तो 4 की पावर 5 इज द आंसर। कितना होता है ये, यू कैन राइट इट, इट इज़ 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, कितना होगा 1024 ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप इसका आंसर लिख सकते हो। बहुत बढ़िया, यानी कि मात्र 5 MCQ क्वेश्चन जिसके 4 ऑप्शन हैं, अगर मैं कहूँ कि सभी बच्चों ने अलग अलग आंसर लिखा है, तो कम से कम 1024 बच्चे तो होंगे ही होंगे जिनके आंसर अलग अलग होंगे। ध्यान रखिएगा, ये इनका कितना ह्यूज नंबर है कि 1024 बच्चे को ये दे दो क्वेश्चन करने के लिए, तो सभी के आंसर अलग अलग होंगे, 1024 बच्चे हो सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ, क्वेश्चन को बदलता हूँ इसी में थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला पॉइंट मैं पूछता हूँ, रॉन्ग आंसर कितने होंगे इसमें से, अगर मिनिमम एक इतने बच्चे ने आंसर दिया है तो रॉन्ग कितने होंगे, सही तो कोई एक ही होगा ना भाई, अरे अरेंजमेंट कोई एक ही सही होगा ना, मान लो पहले का ऑप्शन ए सही है, दूसरे का ऑप्शन बी, जब 1024 बच्चे में सारे बच्चे अलग अलग हैं अरेंजमेंट के हिसाब से, तो सही तो कोई एक ही होगा, है ना। तो रॉन्ग आंसर कितने हो जाएंगे, जो एक सही होगा, यानी कि 1023 ऐसे तरीके हैं जिससे कि कोई इसका गलत आंसर दे सकता है, इस क्वेश्चन का, इस पूरे सेट का गलत आंसर देने का 1023 तरीका है। और अगर कोई पूछे कि भैया राइट आंसर, सही आंसर, ऑल राइट, क्या कहते हैं, तो सारे आंसर सही हों, इसके तरीके कितने, ऑफ कोर्स कोई एक ही का सही होगा, ओनली वन इज द आंसर, सिर्फ एक ही तरीका ऐसा होगा जो सही होगा। ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। चलो और बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है जी। क्वेश्चन लिखिए, इफ 5 switches controls a bulb, find the number of ways by which a bulb can be switched on, a bulb can glow। मतलब देखो रूल ये है कि एक भी स्विच अगर ऑन हो गया, तो वो बल्ब जो है जलना शुरू हो जाएगा। अगर 2 ऑन हो गया तो भी बल्ब जलेगा, 3 हो गया तो भी बल्ब जलेगा, 5 के 5 जल गए तो भी बल्ब जलेगा। लेकिन मैंने कहा ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है ना इसमें, वो तो मैंने पहले बता दिया आपको, ठीक है ना। तो पहला स्विच ऑन होने के बाद बल्ब का जलना और दूसरा स्विच ऑन होने के बाद बल्ब का जलना 2 अलग अलग वेज हो जाएंगे, यानी कि आपको बताना है कितने तरीके से बल्ब को आप ग्लो कर सकते हो। ठीक है जी, सीखते हैं इसको, ध्यान सुनना। सबसे पहले 5 स्विच हैं, कितने स्विच हैं, 5 बना लो, जितना भी ड्राइंग मुझे आता है, ठीक है। तो पहला स्विच, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 स्विच हैं। ज़्यादा डिटेलिंग करेंगे तो ड्राइंग होगा मेरा ख़राब, तो हमको करना है सिंपल भैया, हम लेते रिस्क, ठीक है। ये 5 स्विच है, क्या ये 5 स्विच है। इस 5 स्विच में से कोई एक जल गया, टक बल्ब जलेगा, टक 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 टक।
सवाल क्या है, पहली बात तो ये कि इन पांचों स्विच के कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, पहले तो तुम वो निकाल लो। तो बताओ एक स्विच में क्या क्या होता है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। एक स्विच में क्या होता है, ऑन या ऑफ। तो एक स्विच में ऑप्शंस कितने, 2, स्विच कितने, 5। तो इन सभी स्विच का टोटल अरेंजमेंट क्या हो सकता है, 32 तरीकों से आप इस स्विच को अरेंज कर सकते हो गया आंसर। अरे रुको भैया, ऐसे कैसे, 32 अरेंजमेंट तो है, लेकिन इसमें से एक ऐसा सीन होगा जिसमें पांचों बंद होंगे। अगर एक ऐसा सीन जिसमें पांचों बंद हो, उसमें थोड़े ना बल्ब जलेगा। तो बल्ब ग्लोइंग का जो कंडीशन है, बल्ब के ग्लो होने का जो कंडीशन है, उसमें से एक माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 31 वेज से ही बल्ब को जलाया जा सकता है, ग्लो कराया जा सकता है। बहुत बढ़िया जी, ठीक है जी, ओके। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो धीरे धीरे मैं कंसेप्ट डेवलप, जैसे थोड़ा सा आपको कुछ और सीखने को मिला। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो। हाउ मेनी वेज, कितने तरीके, हाउ मेनी वेज टू पुट 6 लेटर्स, 6 लेटर है आपके पास, मान लो आपने खत लिखा किसी को, है ना। हाउ मेनी वेज टू पुट 6 लेटर्स, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद। आगे क्या बोलता है, आगे का तो लाइन ही भूल गया मैं, जो भी है, चिट्ठी आई है इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो हाउ मेनी वेज टू पुट 6 लेटर्स इन 4 लेटर बॉक्सेस, 4 लेटर बॉक्सेस, 4 लेटर बॉक्सेस हैं, 6 चिट्ठी आपके हाथ में है, कितने तरीकों से इसको आप उसमें चिट्ठी भर सकते हो। बहुत बढ़िया। देखो ऐसे सोचोगे तो काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कंसेप्ट ये लेके आओ ना, तुम क्या परेशान होता है, बनाया है ना बढ़िया तरीका। ऑप्शन, एक लेटर बॉक्स, एक लेटर है आपके पास, उस लेटर के पास कितने ऑप्शन है, लेटर को डालना है ना, दिमाग लगाओ। मैंने कहा कंफ्यूज होने के 1000 रास्ते, 1000 कम से कम। एक लेटर को डालना है ना, कि तुम लेटर बॉक्स ही जो मतलब है तुम लेटर में डाल देते हो, उल्टा तो ना करते हो, तुमको लेटर को लेटर बॉक्स में डालना है, ठीक। तो हो क्या रहा है समझो ध्यान से, लेटर लिया आपने, एक लेटर के पास कितने ऑप्शंस हैं, एक लेटर के पास 6 ऑप्शंस, सॉरी 4 ऑप्शंस हैं। देखो ना 4 लेटर बॉक्सेस, एक लेटर के पास 4 ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शंस की पावर कितने लेटर्स हैं भैया, 6, सवाल खत्म, सिंपल। 4 to the power 6 वेज आर देयर, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से लेटर बॉक्सेस में लेटर को डाल सकते हैं जी, ठीक है जी। ये हमने एक और कंसेप्ट सीख लिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आप सभी लोगों ने बाइक और कार का नंबर प्लेट देखा होगा। हमने को देखी कि कोई था, मुझे नाम नहीं याद है, उसने 5 करोड़ की कार खरीदी, उसका नंबर प्लेट 60 करोड़ रुपए का था। होते हैं कुछ शौकीन लोग जी, लेकिन वो तो अब नंबर ही अलग था, वो तो नंबर में ही कहते हैं कि कुछ स्पेशल नंबर था, पता नहीं दुबई का कहाँ का नंबर था, मुझे ध्यान नहीं है, उसमें 2-3 डिजिट था मात्र, ठीक है। तो स्पेशल नंबर था, तो हम उसकी बात नहीं करते। लेकिन मान लो कोई नॉर्मल नंबर है, जैसे किसी भी बाइक का या कार का नंबर जो होता है, तो वो नंबर कैसा होता है, जैसे कि मान लेते हैं दिल्ली का नंबर है ना। तो पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। मान लो दिल्ली का नंबर है, तो दिल्ली का नंबर कैसा होता है, पहले DL होता है, ठीक है ना। अब DL के बाद यहाँ पे 2 डिजिट होगा, मान लो अब किसी का नंबर भगवान जाने किसका होगा, लिख देते हैं चलो DL26, क्या लिखा मैंने, DL26, AB 1 2 3 4, ऐसा ही तो नंबर होता है गाड़ी का, देखा होगा तुम लोगों ने। पहले यहाँ पे स्टेट होता है, जो मतलब कौन सा स्टेट का है, फिर यहाँ पे उसका जो है डिस्ट्रिक्ट का कोड हो जाता है एक स्टेट में, तो ये हो गया, और फिर यहाँ पे AB और ऐसा नंबर होता है। जैसे मेरा नंबर है MP07NM
फिर आगे 4 डिजिट है। तो इस तरीके से अलग अलग होता है नंबर। तो कह रहा है कि ये जो नंबर जो बना, अब इस पर कितने नंबर बन सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, कितने नंबर बनाए जा सकते हैं सिर्फ डीएल पे। डीएल मतलब दिल्ली, दिल्ली में कितने नंबर बन सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि सर कहीं नंबर ख़त्म तो नहीं हो जाएगा सर, कहीं हमारा नंबर पड़ोसी वाले से मिल तो नहीं जाएगा, वो जो पड़ोसी में जो रहते हैं अंकल उनसे तो मिल नहीं जाएगा, वो पड़ोसी में उधर जो एक रहता है कहीं उसका गाड़ी का नंबर मेरे गाड़ी से तो नहीं मिल जाएगा सर। कभी नहीं हो सकता। कैसे, ध्यान सुनो। तो ये तो डीएल का हो गया। अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इधर आके बात करते हैं, एक नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, फिर वहां पहुंचेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी वेज या हाउ मेनी नंबर प्लेट्स कैन बी फॉर्म्ड, कितने नंबर प्लेट्स बनाए जा सकते हैं। हाउ मेनी नंबर प्लेट्स कैन बी फॉर्म्ड if it is in the pattern, if it is in the pattern, if in the pattern, कि पहले क्या होगा, कि मैं नंबर नहीं लिख रहा, मैं बता रहा हूँ पहले क्या होगा, स्टेट का कोड है ना, पहले यहाँ पे 2 अल्फ़ाबेट होते हैं, मान लो ए बी हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, 2 डिजिट होगा, कोई भी 2 डिजिट मान लो। फिर क्या होगा, फिर 2 अल्फ़ाबेट्स और फिर 4 डिजिट। ये एक बताने का तरीका है ना, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं यही नंबर है, मैं बोल रहा हूँ कि अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट डिजिट डिजिट अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट डिजिट 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 डिजिट, जैसे नॉर्मल नंबर होता है किसी भी गाड़ी का। तो ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं जी। सॉल्यूशन करते हैं इसको, कितने नंबर बन सकते हैं कि हमारा पड़ोसी वाले से मिल ना जाए, है ना। तो सोचते हैं जी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, बनाते हैं डब्बा। क्या बनाते हैं, डब्बा। तो ऐसे क्वेश्चन कभी डब्बा बना लिया करो। ये बनाया डब्बा, इसी में नंबर आपको सजाना है। देखो कितना बढ़िया मौका दे रहा हूँ, नंबर भी बनाने का मौका दे रहा हूँ मैं आपको, नंबर बनाना है आपको। चलो ध्यान सुनो, ये तो एक साथ दिक्कत हो जाए, थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं ना। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक आइडियल नंबर प्लेट याद लेता हूँ ताकि तुम रेफरेंस दे सको। मालूम मैंने क्या नंबर क्या ले लिया, DL14 लिखते हैं ना। चलो यहाँ का नंबर ले, चलो MP07 से MP07 ग्वालियर का हो गया, ठीक है। MP07 PQ1234, ऐसा नंबर नहीं बनता होगा ना, उसी का रेफरेंस देखो, MP07 PQ1, ऐसा नंबर, ठीक है। चलो, तो ये हो गया पहला, 1 2, ये किसका संख्या है बताओ, अल्फ़ाबेट का। पहली बात, कितने अल्फ़ाबेट यहाँ आ सकते हैं, इसमें कितने अल्फ़ाबेट बन सकते हैं, लॉजिक लगाओ। तो आंसर क्या है कि सर 26 में से कोई भी आ सकता है सर, यानी इसमें 26 अल्फ़ाबेट डाल सकते हैं। फिर बोलोगे या बोलोगे, फिर इसलिए बोलोगे तुम क्योंकि नंबर प्लेट पूरा नहीं हुआ अभी तक। मैंने पहले बोला जब तक प्रोसेस कंटिन्यू हो तब तक आप फिर करते जाएंगे, यानी मल्टीप्लाई करते जाएंगे। फिर जो दूसरा जो है, यहाँ पर भी आप 26 के 26 अल्फ़ाबेट डाल सकते हो, क्योंकि ए तो होता है ना। यहाँ पे एक कंसेप्ट है, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, दैट इज़ रिपीटेशन अलाउड या रिपीटेशन नॉट अलाउड, है ना। तो ये जो केस है वो लिख लो, रिपीटेशन अलाउड का है, मतलब इसमें आप रिपीट कर सकते हो। नंबर नहीं होता क्या, 1 1 1 1 नहीं होता क्या, क्यों नहीं होता, होता है। तो रिपीटेशन अलाउड वाला केस है। अभी इस पर हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे, हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे। अभी बता रहा हूँ उसकी थोड़ा सा कि रिपीटेशन क्या है, अलाउड है जी। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया। तो पहले में क्या 26 तरीके, दूसरे में 26 अल्फ़ाबेट। अब बताओ डिजिट, इसमें आ गया डिजिट का खेला। डिजिट कितने होते हैं, इनफाइनाइट मत बोल देना भाई, 10 डिजिट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 डिजिट होते हैं। तो यहाँ पे 10 में से कोई भी हो सकता है, तो यहाँ 10 खाने बनेंगे। ये सब फिर में जा रहा है भाई, भूलना मत। ये फिर हेरा फेर, तो फिर चल रहा है ना। अब सुनो ध्यान से,
इसका कहानी ख़त्म। अब इसको इसमें भी चौथा कहानी क्या होगा, 10 के 10 नंबर प्लेट 10 भर सकते हैं। अभी यहाँ तक तो हो गया रे। अब हमको क्या करना, देखो ए बी हो गया, ये हो गया। अब हमको बीच में 2 को नहीं होता है, ये वाला इसको डिसाइड करना है। तो उसको भी लिख लो यहाँ पे, 2 डब्बा अलग अलग कर लो, समझ में आएगा। लेकिन है सब मल्टीप्लाई में ही। अभी भी फिर कहानी तो पूरी नहीं हुई ना। फिर में क्या करोगे बताओ, इसमें कितने 26 फिर से भर दो, इसमें 26 फिर से भर दो, क्या दिक्कत है। अरे 26 भरेंगे ना इसमें अल्फ़ाबेट्स। अब यहाँ पहुँचो, यहाँ तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 1 2 3 और ये 4। अब सुनो, पहले वाले डिजिट में नंबर तुमने क्या सुना होगा, 0001। सबसे पहला नंबर क्या होता है, 0001 सबसे पहला नंबर। किसी का 4 0 नहीं होता, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस वाले जगह पे सभी डिजिट आ सकते हैं, 0 भी आ सकता है। यानी यहाँ पे 10 खाने भर सकते हैं। इसमें भी तुम 0 डाल सकते हो, सब भर सकता है, इसमें भी सब भर सकता है। लेकिन लास्ट वाले में 0 नहीं आता। कभी नंबर में देखा होगा तुमने कि ऐसे तो 0 आ सकता है, इसमें भी 0 आ सकता है, लेकिन सारे 0 आप बोलोगे तो नहीं होंगे, ठीक है। वैसे चलो मान लो रिपीटेशन अलाउ है, अभी थोड़ी खत्म करो मैटर, उतना कंफ्यूजन नहीं। रिपीटेशन क्या है, अलाउ है। तो चलो यहाँ भी मान लो 0 आ गया, होगा कोई स्पेशल आदमी इसका 4 को 0 होगा नंबर में, 10 भर दो, इसमें भी क्या भर दो। लेकिन नियम के हिसाब से पता है आपको कि यहाँ पे सर, लेकिन क्या किया हमने, रिपीटेशन अलाउ कर दिया, तो जाने दो उसको, ठीक है। ये कहानी बनी। वैसे मैं इसको इजी क्वेश्चन कर सकता था, लेकिन आपको रिलेट कराने के लिए कि रियल लाइफ में जो आप नंबर प्लेट देखते हो वो चूंकि ऐसा होता है, इसीलिए मैंने आपको नंबर प्लेट ऐसा ही दिखवाया कि आप इसको समझ पाए कि रियल नंबर प्लेट MP07PQ1234, MP07PQ1234 कहानी क्या होती है कि किसमें कितना भरना होता है। इसमें पहले में 26 अल्फ़ाबेट में से कोई भी आ सकता है, इसमें 26, इसमें 10 10 10 भर दिया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब सब कर दो मल्टीप्लाई। तो इससे पूरे एमपी में आने वाले नंबर देखो, इसमें 10,000 तो ये हो गया, 26 से बस क्या होता है 676 ये हो गया, और 10,000 तो ये हो गया 10 की पावर 4, और यहाँ कितना हो गया 676 ये भी हो गया, और 10 की पावर 2 तो यहाँ भी हो गया। यानी अगर मैं 676 और 676 को छोड़ भी दूँ कहीं अलग कोने में ही, फिर भी देखो कितना हो गया 10 की पावर 6, 10 लाख नंबर तो यहीं तैयार हो गया। और 676 कितना होगा लगभग, देख लो अपने हिसाब से, लगभग 36-37 हज़ार तो होगा, लगभग 40,000 होगा। अब 40,000 में और 0, यानी सिर्फ एमपी, अगर मैं किसी बात करूँ यहाँ पे कोई भी डिजिट अगर आप भर सकते हो तो इतने नंबर पैटर्न बन सकते हैं, इतने नंबर पैटर्न बन सकते हैं। जो भी होगा आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई का अपने को नहीं सोचना, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं रिलेटेबल, ठीक है ना, यही क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा अलग करके। आपको कोई बोल दे कि हाउ मेनी नंबर प्लेट इन ग्वालियर, हाउ मेनी नंबर प्लेट्स इन ग्वालियर, या आप अपने किसी भी जहां भी आप रहते हैं वहां के स्टेट से कंपेयर, वहां के डिस्ट्रिक्ट से कंपेयर कर सकते हैं। हाउ मेनी नंबर प्लेट इन ग्वालियर, ग्वालियर में कितने नंबर प्लेट बन सकते हैं, पूरे ग्वालियर में कितने नंबर प्लेट किसी भी गाड़ी के या किसी भी कार के बन सकते हैं, वो देखिए। तो ग्वालियर का अगर मैं नंबर की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, MP07 तो फिक्स हो गया कि आप MP07 में कोई बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि MP07 ग्वालियर का स्टैंडर्ड नंबर है, उसमें बदलाव नहीं हो सकता, ठीक है जी। अब अगर MP07 में बदलाव नहीं होगा तो कहानी कहाँ खुलेगी, कहानी खुलेगी आगे की। तो आगे की कहानी में क्या होगा, ये दो कौन कौन हो गए बताइए, अल्फ़ाबेट्स। ये 2 अल्फ़ाबेट्स कुछ भी हो सकते हैं, और यहाँ पे 4 जो है डिजिट कोई भी हो सकता है इसमें, क्योंकि MP07 फिक्स हो गया ग्वालियर में। यहाँ क्या था, कोई फिक्स नहीं था, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, MP07 फिक्स, तो इसकी बात नहीं करनी, बात किसी जो इसको जो बदलेगा। बताओ इसमें चूंकि ये अल्फ़ाबेट होता है, क्या होता है ये अल्फ़ाबेट, तो इसमें कितने आ सकते हैं 26, यहाँ भी कितने आ सकते हैं 26, ठीक है। रिपीटेशन अलाउ है, इसमें भी रिपीटेशन क्या है अलाउ है। तो इसमें बताओ नंबर में यहाँ 10 डिजिट,
यहाँ कितने 10 डिजिट, यहाँ कितने 10 डिजिट, आते तो यहाँ भी 0 है, 10 डिजिट यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है ना। कितना हो गया ये 26 क्या होता है 676 इंटू 10 की पावर 4। अब देखो टफ किया तो इजी, कितना इजी लग गया आपको, कितना हुआ ये 676 पे 1 2 3 4, कहाँ है, दहां सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 67,60,000 नंबर सिर्फ ग्वालियर में बन सकता है। अब बोलोगे सर वो लास्ट में 0, अरे तो एक हटा दो ना तुम, क्या तुम लास्ट में -1 कर दो, अगर तुमको इतना लग रहा है कि सर किसी का 0 कैसे हो जाएगा, वो देख लें अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। वैसे वो कहानी और लंबी जाएगी, वहाँ पे ऐसा सेंसिबल बात नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे अगर वो 0 करोगे तो फिर यहाँ भी बदलना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं, आप तो मतलब रिपीटेशन लाओगे, ठीक है। तो इतने नंबर बन सकते हैं ग्वालियर में, कितने 67 लाख नंबर बन सकते हैं, ठीक है जी। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है। चलो एक और कर लेते हैं क्वेश्चन, फिर इसी बेस पे आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर पॉसिबल, 3 डिजिट के कितने नंबर हम बना सकते हैं। उसमें पहली कहानी की क्या होगी, रिपीटेशन अलाउड, और दूसरी होगी रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो 3 डिजिट का नंबर खोलना है ना, तो यहाँ क्या करो 3 का डब्बा बना के रख दो, ठीक है, और रिपीटेशन अलाउ है। तो बताओ यहाँ पे कितने डिजिट डाल सकते हो, डिजिट कितने होते हैं 10, लेकिन उस 10 में से यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 0 अगर आ गया तो ये 3 डिजिट का नंबर बनेगा ही नहीं, ये सिर्फ 2 डिजिट का नंबर बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 को हटा के कितने बचे 9, तो यहाँ पे 9 लोग आके बैठ सकते हैं, तो 9 लिख लिया। फिर क्योंकि कंप्लीट तो हुआ नहीं है अभी, तो इसमें नंबर बनेगा तब तो बनाएगा। फिर मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो इसमें कितने आ सकते हैं बताओ, दूसरे खाने में कितने नंबर आ सकते हैं। आपका मन करेगा सर कि हमें क्या लिख दें इसमें 8 9 कुछ भी, लेकिन दिमाग लगा के सोचना, इसमें सारे डिजिट आ सकते हैं। रिपीटेशन भी तो अलाउ है, जो इसमें आ सकता है वो इसमें भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, सारे बैठ सकते हैं यहाँ पे। तो कहानी कितनी हो जाएगी इसकी 10 का 10, रिपीटेशन अलाउ है। अब बताओ इसमें भी 10, क्या दिक्कत है, इसमें भी 10, यानी कितने, इसमें टोटल मल्टीप्लाई कर लो सबका, कितना आ जाएगा 900 नंबर्स बन सकते हैं। शर्त क्या है कि रिपीटेशन अलाउ कर दो, तो रिपीटेशन अगर अलाउ हो गया तो 900 नंबर आपके बन सकते हैं। बहुत बढ़िया जी। दूसरी कहानी, अगर कह दे रिपीटेशन नॉट अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउ है ही नहीं, तो जरा इस कहानी को देखिए क्या बदलाव इसमें आता है। तो ये डब्बे 3 ही खुलेंगे अभी तो, क्योंकि 3 डिजिट नंबर है। सबसे पहले वाले में तो बिंदास आप 9 भर दो, क्योंकि 0 तो आएगा नहीं। आपने अगर यहाँ पे 9 भर दिया, अब बताइए जो दूसरी कहानी है, इस दूसरी कहानी में 0 तो आ सकता है, तो आपका मन करेगा कि 10 डाल दें, लेकिन जो भी इस पहले वाले में आ गया वो थोड़े ना आ सकता है इसमें। जो इसमें आ गया वो इसमें नहीं आ सकता, यानी कि इसमें कितने कंडीशन बनेंगे 9 कंडीशन बनेंगे। कई बच्चे के मन में रहता है सर यहाँ 8 बनेगा ना सर, रिपीटेशन तो अलाउ नहीं है। तो भैया मेरे यहाँ 0 भी तो नहीं था, 0 को हटा के तो 9 बनाया तुमने यहाँ पे, यहाँ 0 तो आ गया ना, तो 9 बना। अब इसमें बताओ कितने बनेंगे, इसमें ध्यान सुनना, अब यहाँ क्या बनेगा, इसमें कोई ना कोई डिजिट आ गया, 0 तो आया नहीं, इसमें 0 को भी आने का हक था, इसमें 0 को भी, 0 यहाँ भी आ सकता है, 0 यहाँ भी आ सकता है, लेकिन जो 2 इसमें आ गया वो थोड़ी ना इसमें आएगा। अब सोचो, जो 2 डिजिट इसमें आ गया वो यहाँ नहीं आएगा, यानी कि यहाँ कितना आएगा 8 आएगा। कर लो मल्टीप्लाई, आंसर खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने 3 या 4 मॉडल्स में डिस्कशन किया, और इसके बाद हम लोग और आगे नए नए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अपने सेकेंड पार्ट में। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा
किसी भी पार्ट में आपको दिक्कत हो, एक बार रिवाइंड करके उस प्रॉपर सेक्शन को अच्छे से देख लीजिएगा। हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।